यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिबर्थ इन ट्रैश बॉडी का सीजन 2 का एपिसोड 30 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिस्टर डोगू और फैंग की सिस्टर को देखते हैं। सिस्टर डोगू कहती है हम तो सिर्फ कॉम्बैट मास्टर और कॉम्बैट सोल है, लेकिन ये तो एक कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा स्माइल करता है और उन सभी लोगों से कहता है असल में मैं कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर नहीं बल्कि एक कॉम्बैट गॉड हूँ। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या कहा, एक कॉम्बैट गॉड। फिर वो बंदा नीचे आता है और उन सभी से कहता है तुम लोगों को देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो मुझे खुशी होगी अपना इनहेरिटेंस तुम्हें देते हुए। और उस बंदे की ये बात सुनने के बाद फैंग तो एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन जो सिस्टर डोगू और फैंग की सिस्टर होती है वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है और कहती है क्या कहा, एक कॉम्बैट गॉड की इनहेरिटेंस। हम लिटिल बॉय को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस बंदे से कहते हैं वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो, मुझे तुम्हारा इनहेरिटेंस चाहिए, मुझे तुम्हारा इनहेरिटेंस चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं फैंग को जो कि कहता है लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो फैंग से कहता है लड़के क्या ये तुम्हें बेकार लग रहे हैं, मेरी जो इनहेरिटेंस है वो सभी गॉड लेवल स्किल्स है, वो सभी के सभी इनविंसिबल है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उससे कहता है आखिर तुम्हारे पास कौन सी किस्म की गॉड लेवल स्किल है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या वो इनगुल्फिंग स्किल है या फिर एलिमिनेटिंग स्किल है या फिर सोल कटिंग स्वॉर्ड या फिर ड्रैगन किलिंग पाम या फिर यिंग यांग स्वॉर्ड या फिर ऐसा ही कुछ और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा खांसते हुए फैंग से कहता है लड़के तुम्हें तो सच में बहुत कुछ पता है, लेकिन असल में मैं सिर्फ एक कॉम्बैट गॉड ही नहीं बल्कि एक होली एल्केमिस्ट भी हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें पिल बनाना भी सिखा सकता हूँ। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि तुम में से किसी ने भी आज तक टॉप लेवल के पिल देखे भी नहीं होंगे, क्यों मैंने सही कहा ना? और ये जैसे ही फैंग सुनता है अपने पास से कुछ पिल्स निकाल के उसे दिखाते हुए कहता है क्या तुम इस तरह के पिल्स के बारे में बात कर रहे हो? और उन पिल्स को देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा फिर से हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है वाओ लड़के तुम्हारे पास तो टॉप लेवल पिल्स है, लेकिन तुमने कभी भी अर्थ लेवल पिल नहीं देखा होगा, क्यों मैंने सही कहा ना? और ये सुनते हैं फैंग अपने पास से एक अर्थ लेवल पिल को निकालता है और उससे कहता है आई एम सॉरी लेकिन रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे पिल्स थे। फैंग को ऐसा करता देख जो सिस्टर डोगू और लिनकुइंग होती है वो अपने मन में कहती है फैंग ये सब जानबूझ के कर रहा है। उस पिल को देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो फैंग से कहता है लड़के तुमने इतने ज्यादा कम एज में एक अर्थ लेवल के पिल को बाय कर लिया है, इसका मतलब ये है कि तुम एक रिच फैमिली से हो। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उससे कहता है नहीं नहीं मैंने इसे बाय नहीं किया बल्कि मैंने इसे खुद से बनाया है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है उसकी तो हालत पतली हो जाती है, यहाँ तक कि उसे बहुत ज्यादा पसीने भी आने लगते हैं। फिर वो बंदा अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है लगता है चीजें बहुत ही ज्यादा बदल गई है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी 8 लेवल की अर्थ लेवल के पिल को बनाने लगा है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बंदा फिर से खुश हो जाता है और फैंग से कहता है लेकिन ये सभी चीजें तो मेरे इनहेरिटेंस का बस एक छोटा सा हिस्सा है। फिर वो फैंग से हंसते हुए कहता है मैं साइको पावर को भी यूज कर सकता हूँ जो कि किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा साइलेंटली मार सकता है, तो मुझे बताओ क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? और वो जैसे ही ये बोलता है फैंग अपना साइको पावर उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग जाता है। और फिर वो फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है लड़के तुम एक स्पिरिचुअल मास्टर भी हो, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कुछ भी नहीं कहता। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो फिर से खुश होते हुए कहता है लेकिन मेरे पास एक ऐसा रेयर कल्टीवेशन है जिसको ताइजुत्सु कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ताइजुत्सु सिखा सकता हूँ, उसकी मदद से तुम किसी भी पहाड़ को टुकड़ों में बांट सकते हो, यहाँ तक कि जो स्काई है उसको भी पूरा का पूरा चीर सकते हो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम मेरे लेवल पे आ जाओगे। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसे कहता है वाओ ताइजुत्सु तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम मुझे वो सिखा सकते हो? और ये बात वो जैसे ही सुनता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये हुई ना बात, अब आई ना मेरी बारी। हम देखते हैं फिर वो फैंग से चिपक जाता है और हंसते हुए उससे कहता है ऑफ कोर्स लेकिन जो इनहेरिटेंस है उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से मुझे तुमसे कुछ पिल्स चाहिए होंगी और उसके बदले में मैं तुम्हें फ्यूचर में पे कर दूंगा। और ये सुनने के बाद जब फैंग होता है वो हंसते हुए उससे हाथ मिलाने के लिए जाता है और उससे कहता है अच्छा ठीक है ये फाइनल डील रहा। और वो जो बंदा होता है वो अपने मन में कहता है इन बच्चों को तो बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान था। लेकिन हम देखते हैं फैंग और वो जैसे ये हाथ मिलाते हैं हम देखते हैं फैंग उसके हाथ का कुछ चुम्मा निकाल देता है और इसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, वो तो यहाँ तक कि रोने भी लगता है और कहता है अरे नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। ये देखने के बाद जो सिस्टर डोगू और लिनकुइंग होती है वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो अपने मन में कहती है फैंग तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। हम देखते हैं फिर फैंग उसका हाथ छोड़ देता है जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। और फिर वो बंदा फैंग से कहता है आखिर तुम्हें ताइजुत्सु के बारे में कैसे पता है? मैंने जितने चीजें के बारे में तुम्हारे सामने मेंशन किया है तुम्हें तो सबके बारे में पता है, तो आखिरकार मैं तुम्हारे साथ
बार्गेनिंग कैसे करूंगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसे एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, मैंने पहले ये नोटिस कर लिया था कि तुम कोई कॉम्बैट गॉड नहीं हो, बल्कि तुम तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हुए कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर हो। और तुमने जितने भी इनहेरिटेंस के बारे में बातें की है तुम्हें तो वो सब आता भी नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना। और ये बात जैसे ही सभी लोगों को पता चल जाती है वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस बंदे के ऊपर पत्थर से फेंक के मारने लगते हैं और कहते हैं ये तो एक लायर है, इसने तो लगभग हमें बेवकूफ बना ही दिया था। फिर वो जो बंदा होता है वो फैंग से बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है, तुम शांत हो जाओ ब्रो, मैं कोई कॉम्बैट गॉड नहीं हूँ और मैं तुम्हारे जितना भी कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं एक कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर तो हूँ, तो इसीलिए अगर तुम मुझे मारने के लिए आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाऊंगा। और वो जैसे ही ये बोलता है हम देखते हैं फैंग को जो कि उसके मुंह पे एक जोरदार पंच से मार देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लगता है। हम देखते हैं फैंग उससे कहता है, तुम बेकार ग्रैंड मास्टर कहीं के, तुम्हारे जैसे फट्टू ग्रैंड मास्टर को पीटने में मुझे और भी ज्यादा मजा आता है। और हम देखते हैं फैंग की पंच की वजह से वो दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं उसके तो कई सारे दांतें भी टूट जाती है। हम फैंग और लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि एक बड़ा सा स्टिक ले आते हैं और बहुत ही ज्यादा भयानक नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, क्या वो बेहोश हो गया? देखने से ऐसा लग रहा है कि अब हम जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो फैंग से कहता है, तुम मुझे भी काउंट करो, मैंने आज से पहले किसी भी कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर को नहीं मारा है। और उन दोनों की ये बातें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, इसको तो यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा पसीने भी आने लगते हैं। हम देखते वो जल्दी से उठता है और उन दोनों को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम दोनों ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो इसीलिए अब मैं तुम सभी को सच में बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उससे कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं आज से पहले जितने भी कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर से मिला हूँ वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा गर्म दिमाग के होते हैं और बहुत ही ज्यादा रूड भी होते हैं। उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना पोलाइट नहीं था और जब तुम मरने की एक्टिंग कर रहे थे तुम बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरह लग रहे थे और बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस। हम देखते हैं फैंग अपना बॉडी दिखाते हुए कहता है, जितने लोग भी ताइजुत्सु प्रैक्टिस करते हो उन सभी के पास ही मेरे जैसा ही मसल्स होते हैं, लेकिन जरा तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सूखी हुई हड्डी हो जिसे पहले से ही पोलियो लगा हुआ हो। फैंग की ये बात सुनने के बाद जो सिस्टर डोगो और लिनक्विंग होती है वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं लिटिल बर्ड उससे कहता है, मैं तुम्हें टर्टल ब्रीथ स्किल सजेस्ट करता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, इसे देखने से ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये एक रिगिड है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो अपने पास से एक पेन और पेपर निकालता है और उसमें लिखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती समझ गया, अब मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। और फिर हम देखते हैं फैंग को जो कि उस बंदे से कहता है, तो फिर चलो अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे अपना स्टोरी बताओ। और फिर लिटिल बर्ड भी उससे कहता है, और तुम ये बताओ कि यहाँ पे कोई ट्रेजर है भी कि नहीं। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है, क्या कहा, मेरी स्टोरी? तो जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक और कमेंट कर देना है। तो फिर इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो जो बंदा है वो क्या अपनी स्टोरी बताएगा या फिर वो फिर से फैंग और उन सभी लोगों को बेवकूफ बनाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिबर्थ इन ट्रैश बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।